हाय गाइस, आज YouTube चैनल में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिस चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट। आज आप देखेंगे स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में हम वर्गमूल कहते हैं। और आज देखेंगे कि वर्गमूल कोई भी हो जिसका आप उत्तर सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर में दे सकते हैं। और कोई भी कंपटीशन करेंगे, कोई भी चैप्टर्स का मैथमेटिक्स बनाएंगे, आपको वर्गमूल हर जगह मिलेगा। और उस वर्गमूल को आप कैसे चुटकी में आंसर्स निकालेंगे वो मैं आपको इसके तहत बताऊंगा। तो आप अभी से अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे और देखिएगा, ताकि आपका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में सहायता मिले। तो मैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की ओर चलता हूं। तो सबसे पहले आप ये देखो, वर्गमूल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वर्गमूल को पहचानोगे कैसे। तो वर्गमूल को पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि ये इस फॉर्म में होगा, रूट यानी कि 2 यहाँ होगा, फिर अंडर होगा, फिर x होगा। या तो ये इस फॉर्म में होगा, नहीं तो ये पावर के बेस में होगा, नहीं तो ये 0.5 पावर के बेस में होगा। कहने का मतलब है कि ये चारों फॉर्म में कहीं भी अगर कोई कुछ देखे तो सीधा आप समझना है कि ये मेरा वर्गमूल है, यानी स्क्वायर रूट है। तो अब स्क्वायर रूट को कैसे हम 5 सेकंड के अंदर में निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ टिप्स आपको सीखना पड़ेगा। वैसे आप बाय द वे अगर बेसिक अगर आप स्क्वायर रूट निकालते होंगे तो पता चलता होगा कि कितना ज्यादा टाइम लगता है। आपको फैक्टर करना पड़ेगा या डिवीजन मेथड निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि समय मेरा वेस्ट होता है, प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय मिलता है और उसके अनुसार से अगर आपका प्रिपेयर नहीं होगा तो फिर एग्जाम में स्कोर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड लेकर आए आप लोग के लिए स्क्वायर रूट का। सबसे पहले स्क्वायर रूट सीखने के लिए 1 to 9 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। हम लोग अभी 2 मिनट में देख लेते हैं। सबसे पहला देखो, A1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25। इस तरह से सबका देखो मैंने स्क्वायर लिख दिया है। स्क्वायर तो 1 to 9 तो कोई भी बंदे को याद होगा। जैसे कोई अपना नाम नहीं भूलेगा तो हमको नहीं लगता 1 to 9 का स्क्वायर कोई भूल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ स्क्वायर याद नहीं करना है बाबू, आपको बस याद क्या करना है, सबका यूनिट प्लेस। जैसे 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1, फिर 4 होगा, 2 का, 3 का 9 होगा, 4 का 6 होगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 और 9 का 1। ये आपका स्क्वायर का यूनिट प्लेस हुआ। तो आपको इसमें क्या करना है, याद करना है 1 to 9 का यूनिट प्लेस। तो कैसे याद करोगे, मैंने थोड़ा चार्ट बना दिया। 1 का इकाई 1 होता है तो 9 का भी 1 होता है, 2 का 4 होता है तो 8 का भी 4 होता है, 3 का 9 होता है तो 7 का भी 9 होता है, 4 का 6 होता है तो 6 का भी 6 होता है, और 5 अकेले बंदा बच जाता है जो सिंगल है। वो सब पेयर में हो गया, जोड़ा, और 5 अकेले है, जिसको मैं यहाँ की पॉइंट्स में लिखा है। की पॉइंट्स यहाँ देखोगे कि 1 का अगर जब भी आंसर लोगे यूनिट प्लेस तो 1 या 9 होगा, 1 का 1 9 होगा, 4 का 2 8 होगा, 6 का 4 6 होगा, 9 का 3 7 होगा, 5 का केवल 5 होगा। जब तक आप इसको थोड़ा सा माइंड में नहीं ले लेते हैं तब तक आपका स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज को पाने के लिए हमें कुछ चीज खोना पड़ता है। आपको कुछ खोना नहीं है, यहाँ सिर्फ पाना है। और पाना है क्या, सिर्फ आप ये 5 यूनिट प्लेस याद कर ले 5 नंबर का, तो आपका स्क्वायर रूट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप याद कर लेंगे। और सेकेंड पॉइंट्स जो आपको एक चीज देखना, नोट करके मैंने लिखा है कि अंत में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अब कहोगे क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करो लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आता है। तो इसीलिए
2378 किसी भी लास्ट के नंबर में हो तो उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर आप इतना अगर याद करते हो तो मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्वायर रूट की ओर, जो कि आप डायरेक्ट वे में सिर्फ 5 सेकंड में आप कोई भी संख्या हो उसका आप वर्गमूल निकाल लोगे। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल लेके चलता हूं आपके लिए कि मान लो 2704 का वर्गमूल निकालना है। 2704 अगर आप फैक्टर मेथड करो, डिवीजन करो, मिनिमम आपको 30 सेकंड 40 सेकंड बर्बाद होगा। आपको कुछ बर्बाद नहीं करना। मैंने पहले बोल दिया कि आपको जो भी यहाँ पाना है खोना कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक काम कर देना है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर दूसरे के पास पहुंचाना है तो बस शेयर कर दे। अगर 2 काम कर लेते, इसमें पैसा नहीं लग रहा है आपका, बस 1-2 काम कर लेने से तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उससे क्या होगा, आप उस वीडियो को देखोगे और पुनः आपको नए नए चीज देखने को मिलेगा। चलो मैं 2704 का स्क्वायर रूट निकालता हूं। सबसे पहला आपको काम करना है 1-2 के बाद ऑब्लिक दे दो। अब कहो 2 के बाद मैंने ऑब्लिक क्यों दिया? आपके पास 2 ही चेयर है बाहर बैठाने के लिए, समझो। आपके दरवाजा पे सिर्फ 2 चेयर है और गेस्ट आ रहे हैं 2 से ज्यादा, तो आप करोगे क्या? 2 गेस्ट को बैठाओ। जितना भी है खड़ा तो रख नहीं सकते। भारत संस्कृति सभ्यता के अनुसार अतिथि देवो भव, तो सबको अंदर ले आओ। जो 2 बैठा है बैठा दो, जो रेस्ट बचा है अंदर कहीं घर में बैठाओ। ये घर का नंबर हो गया, ये बाहर का नंबर हो गया। तो अब बाबू किसका स्वागत पहले करोगे? तो सबको पता है कि जो बाहर में है पहले उसका स्वागत करना है। तो किसका करेंगे? बाहर का। तो बाहर में बस इतना फॉर्मेलिटी आजमाना है कि ये 4 है यूनिट प्लेस, तो इसका क्या क्या मेरा आंसर होगा? तो मैंने यही जस्ट अभी बताया था आपको, 4 के लिए 2 और 8 होता है। तो सिर्फ यहाँ 2 देंगे और यहाँ 8 देंगे। तो बाहर का काम खत्म, फॉर्मेलिटी पूरा हो गया। अब अंदर आ जाइए। ऐसा नहीं कि बाहर के चक्कर में घर वाला को भूल जाइए, घर वाला को भी याद रखना है। तो घर वाला बस ये देखना है कि मेरा 27 है। अप्रोक्सीमेट किसका स्क्वायर है? अगर किसी का कंप्लीट स्क्वायर है तो वो ले लो, अन्यथा ये देखो लगभग किसका है। और एक बात मैं बता देता हूँ, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर किसी का कैपेसिटी, कोई भी गेस्ट आपके यहाँ आया है, अगर खाने का कैपेसिटी 100 ग्राम चावल है तो मैक्सिमम 100 ग्राम खिलाओ। नहीं तो ज्यादा खिलाओगे, नहीं रात में वो सोने देगा आपको और नहीं आप सो पाएंगे। भर रात आपको ऐसी लोग करवाएंगे। इसीलिए या तो लेवल में, नहीं तो उससे कम खिलाओ। तो 27 लगभग किसका स्क्वायर है? तो कोई भी कह देगा 5 का स्क्वायर है। क्यों? कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। आपको नहीं लेना है, सिर्फ 5 का स्क्वायर 25। अब तो एक 5 फिक्स हो गया, लेकिन लास्ट में कौन होगा ये नहीं पता है। चलो एक और लॉजिक लगाते हैं दोनों में से एक को अपनाने के लिए, क्योंकि 2-2 अगर सेलेक्ट किए हो तो किसी एक को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए चलो छोटा सा लॉजिक क्या करोगे? जो लगभग स्क्वायर है, लगभग स्क्वायर कितना है? 5। अगर लगभग स्क्वायर 4 होता तो 4 लेते, उसमें 1 प्लस करके, 1 बढ़ा करके। अब 5 में 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा? 5 में +1 करते हैं तो 6 हो जाता है। तो 6 से मल्टीपल करना है, कितना हो गया? 30। यानी जो लगभग स्क्वायर है उसमें 1 प्लस करो और उसी में गुना कर दो 30। तो ये मल्टीपल हो गया 30। अब यहां से कंपेयर करना है घर वाला के बीच में, ये मल्टीपल से घर वाला के बीच में। अगर घर वाला बड़ा या बराबर हुआ, किससे? गुना से। अगर गुना से घर वाला बड़ा या बराबर हुआ तो बड़ा वाला संख्या इसके साथ जाएगा। अगर घर वाला संख्या छोटा हुआ तो छोटा वाला, यानी बड़ा है तो बड़का को ले जाएगा, छोटा है तो
छोटका को ले जाएगा। तो आप ये देखो 27 जो है 30 से छोटा है कि बड़ा है, तो कोई भी कह देगा 27 जो है छोटा है और 30 बड़ा है, यानी घर वाला छोटा है गुना से, तो सिर्फ यहाँ पे छोटा नंबर डालना है और यही आपका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो यानी 2704 का वर्गमूल कितना हो गया, 52 हो गया। चलो मैं एक और आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं कि मेरा क्या आंसर होना चाहिए। अब सपोज करो मेरा स्क्वायर रूट आ गया 10816, ट्रिपल नंबर से भी ज्यादा हो गया। कितनों भी नंबर हो, 1 2 के बाद ऑब्लिक डालो, लास्ट में देखो क्या है 6 है, यूनिट प्लेस, तो 4 या 6 डाल दो। क्या डालोगे, 4 या 6। अब अंदर में देखो लगभग स्क्वायर कितना है, तो 10 है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, बहुत ज्यादा हो गया, नहीं लेना है। 10 तो फिक्स है। अब इसमें 1 बढ़ा के गुना करोगे कितना हो जाता है, 110। 110 से अगर यहाँ कंपेयर करते हैं तो छोटा है, तो क्या डालोगे, 4। ये आंसर हो गया। अब चलो मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं आपको सेकेंड टाइम में। अब सबसे पहले ये देखो मेरा स्क्वायर रूट है 7225, 5 का केस में लेके चलता हूं। अब कुछ भी हो 2 नंबर डालना है, 2 नंबर के बाद ऑब्लिक। अब ये देखो लास्ट में 5 है, तो क्या होगा, 5 होगा। अब ये सिर्फ देखो 5 अकेले है, तो उसमें के ही होगा। अब यहाँ देखो 72 लगभग किसका स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर है। क्यों कि 9 का स्क्वायर 81 हो जाता, वो तो ज्यादा हो गया, ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो 85 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा। अब इसी तरह से मान लो एक नंबर और मैं ले रहा हूं, जैसे स्क्वायर रूट मैं निकाल रहा हूं 11025, तो लास्ट में क्या करोगे, ऑब्लिक डालो। ये 5 है तो 5 हो जाएगा। ये स्क्वायर कितना का है, 10 का, क्योंकि 11 का 1 to 1 हो जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 105 हो गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट हुआ, जिसमें आपने देखा 5 सेकेंड से भी कम समय में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा इससे भी जबरदस्त। और यदि आप हमारे चैनल से बने रहना चाहते हैं तो पुनः हमारे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के लिए शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आऊंगा नया वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।